नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 31 दिसंबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था। चलिए देखते हैं आज उन स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट हुआ, तो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं जिन तीन स्टॉक्स को हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझना है तो चैनल पे जाकर के कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें इन तीनों स्टॉक्स का स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया। आज के दिन में हम इनका एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन में किस तरीके से इन स्टॉक्स ने मूवमेंट किया। तो डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं और मूविंग एवरेजेस हटा देता हूं ताकि हमें चार्ट्स को अच्छे से समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था HFCL। HFCL हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये जो लाइन है ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रही थी। स्टॉक 2-3 दिनों से इसी लाइन के ऊपर था। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी और स्टॉक ने 1.5% का इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पे मूवमेंट दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं HFCL ने हमें एंट्री एग्जिट के मौके कहां पर दिए। तो बाइंग हमने रखा था 111.30 के ऊपर। तो 111.30 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 111.30। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग के बाद में ऑलमोस्ट 10:30 बजे की कैंडल में स्टॉक ने इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करने की कोशिश की। इसके पहले इस लेवल पर होवर करता रहा लेकिन डिसाइसिवली ब्रेक किया 10:30 को, और उसके बाद 3-15 मिनट की कैंडल में स्टॉक इस लेवल, इनफैक्ट 6-7 कैंडल तक इसी लेवल के आसपास में स्टॉक होवर करता रहा, और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ जो हाई लगाया वो हाई लगाया 113.21 का। तो ये ऑलमोस्ट ₹2 की मूवमेंट स्टॉक ने दी है, जो यहाँ से 1.5 से 1.25% की मूवमेंट हो जाती है। तो 1.5 से 1.25% की बढ़िया मूवमेंट आपको इस स्टॉक में कैप्चर करने को मिली। उसमें से आराम से 1% का जो टारगेट है वो आपने डेफिनेटली निकाला ही होगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड रहा जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपका आज के दिन में डेफिनेटली बना होगा। अगर प्रॉफिट बना आपका तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हमें बताइए। स्टॉप लॉस जरा सा देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस रखा था 50 पैसा नीचे। तो 111.30 के नीचे 50 पैसा मतलब 110.80 पे स्टॉप लॉस बनता है। 110.80 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था। तो ये जो कैंडल है 11:45 की, इस कैंडल का लो था 82 का और दूसरी कैंडल का लो है 83 का। तो यस, हमारे स्टॉप लॉस को इसने हिट नहीं किया, 2 और 3 पैसा ऊपर से ही स्टॉक निकल गया। तो अच्छा खासा हमारे स्टॉप लॉस के आसपास में आया लेकिन हिट नहीं किया और ऊपर गया, और डेफिनेटली ये 2% की मूवमेंट आपने कैप्चर करी होगी। तो अच्छा ट्रेड रहा होगा, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा और 1% का डेफिनेटली आपका प्रॉफिट इसमें बना होगा। बात पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर से ही कर दीजिएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था ICICI लोम्बार्ड GIC। तो ये अगेन एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था और आज के दिन में स्टॉक ने इसके नीचे काफी हद तक गया और फिर वापस रिजेक्शन लेकर के ऊपर आए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई यहाँ मौका मिला या नहीं मिला। तो ICICI GI के अंदर में सेलिंग हमने रखा था 1800 के नीचे। 1800 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1800। तो 1800 का ये जो लेवल है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास में इस लेवल को इस स्टॉक ने ब्रीच किया। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल होती है उसमें हम एंट्री एग्जिट लेते नहीं है, हम वेट करते हैं 2-3 कैंडल, अगर स्टॉक उसी लेवल पे ओवर करता है तभी एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो पहली 15 मिनट की कैंडल भले इस लेवल को हिट करिए लेकिन उतनी क्विकली हम एंट्री प्लान भी नहीं करते और लेने की कोशिश भी नहीं करते। एंट्री आपकी 10:30 को हुई, 10:30 को जो एंट्री हुई उसके बाद देख लेते हैं स्टॉक इंट्राडे में तो काफी नीचे गया लास्ट 15 मिनट्स में, वॉलेटाइल रहा है। लेकिन ये जो कैंडल है यहाँ पर स्टॉक ने जो लो लगाया वो 1779 का है। तो ये ऑलमोस्ट 80 रुपीज मतलब 20 रुपए का मूवमेंट हुआ है। तो 1% आपका डेफिनेटली यहाँ से यहाँ स्टॉक हिला है और आपका 1% का टारगेट डेफिनेटली स्टॉक में आराम से हिट भी डेफिनेटली हुआ होगा। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपका ICICI GI के अंदर में भी 1% का आपको डेफिनेटली मिला होगा। जिनको प्रॉफिट मिला है, ट्रेड लिया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था IDBI बैंक। अगेन एक क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो आज के दिन में स्टॉक इस लेवल के नीचे खुला और इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट कहीं मिली या नहीं मिली। तो बाइंग हमने रखा था 76.20 के ऊपर। 76.20 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर,
दिस इज 76.20। तो आप देख सकते हैं कि ये दो कैंडल में स्टॉक यहाँ पर आया, लेकिन ज्यादा कुछ कंक्लूसिव क्लोजिंग वगैरह दिया नहीं इसने। यहाँ पर एंट्री का लॉजिक बनता नहीं होगा, बट आपने एंट्री बनी होगी आपकी यहाँ पर 1:15 के आसपास में, और अगर इस पॉइंट पर आपने एंट्री करी होती तो स्टॉक ने वहां से फिर जो हाई लगाया वो 76.70 का, मतलब 50 पैसे का मूवमेंट हुआ है। तो ये मूवमेंट भी आपका पूरा 1% का हुआ नहीं है, और ऐसे मूवमेंट्स में हम क्या करते हैं कि अगर 1% के आसपास जाता है लेकिन नहीं ब्रीच कर पाता है और नीचे आना शुरू कर देता है, तो हम आधे % का प्रॉफिट ले लेते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट कर लेते हो। तो इस स्टॉक में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ही एग्जिट हुआ होगा, या तो फिर आपने आधे % का प्रॉफिट बना होगा। लेकिन इतना लेट अगर आपने ट्रेड लिया 1:15 वो भी एक अच्छी चीज नहीं होती, इतना लेट बैठ करके ट्रेड लेना। तो ट्रेड ना भी लिया हो तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। कई बार कुछ दिन कुछ ट्रेड्स हमारे हाथ में नहीं आते एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो बाकी आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने रख दिए, इनको देखे सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।